सत्ता में आने के लिए जनता से झूठे वादे किए। भारतीय जनता पार्टी केवल बेचो नीति चल रही है। एरोप्लेन बेचो, आज देखिए अंडरवियर, बनियान, कुर्ता पजामा, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, बंडी, तेल, हल्दी, मसाला, जो भी आप बाजार से नमक से वसूली के लिए गई थी पुलिस होटल में मनीष गुप्ता को, उसने पैसा नहीं दिया, उसको उसका सर लड़ा करके लोगों ने उसकी हत्या कर दी। अगर कड़ू का तेल मुसलमान को 200 रुपये किलो खरीद रहा है तो हिंदू भाइयों को 80 रुपये किलो दें। ये लोग केवल भगवान के नाम पर, राम के नाम पर सबको डराते हैं। किसी भी मोहल्ले में स्टीमर चलाइए, नाव चलाइए, क्या आपको राम भरोसे छोड़ दिया है। जनता महंगाई से त्रस्त है, वो दलाली करना पड़ता है। 2 गोल में समझौता कराने के लिए इसको तो पैसा दिलवाना पड़ता है। वो खुद परेशान है क्योंकि बिना पैसे की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों ऐसा अत्याचार हो रहा? क्यों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है? तो जो दिग्विजय शर्मा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, वो समाजवादी नीतियों को पसंद करके ज्वाइन किए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनोज यादव, पूर्व प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी, विधानसभा 324 का जमा। सर, आज आप लोग उन्मूल में आए थे सदस्यता ग्रहण कराने। भाजपा के मंडल महामंत्री ने आप लोगों की मौजूदगी में सपा का सदस्यता ग्रहण किया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए जनता से झूठे वादे किए और उन वादों के लुभावने में आकर के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए थे। लेकिन जब उनका कार्यकाल देखा और उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग का नुकसान कर रही है, दलित के, पिछड़े के, जो गरीब सवर्ण हैं, सबका नुकसान हो रहा है। तो जो दिग्विजय शर्मा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, वो समाजवादी नीतियों को पसंद करके ज्वाइन किए हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और समाजवादी पार्टी समान विचारधारा की पार्टी है जो सबको लेकर के साथ चलती है और समाजवादी पार्टी सबके हक की लड़ाई लड़ती है। और जो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ वो आम जन के लिए हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ कि किसी जाति वर्ग विशेष के लिए हुआ। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है तो ठीक है, वो मुसलमान को 100 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रही है तो हिंदू भाइयों को तो हमारे 60 रुपये लीटर पेट्रोल दें। अगर कड़ू का तेल मुसलमान को 200 रुपये किलो खरीद रहा है तो हिंदू भाइयों को 80 रुपये किलो दें। तो अगर हिंदू मुसलमान करके आप वोट लेना चाहते हैं तो हमको जो आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं उसमें छूट तो दीजिए, उसमें भी तो हिंदू मुसलमान करिए, आम जनता को राहत दीजिए, पहले हिंदुओं को राहत दीजिए। तो ये नहीं करेंगे। ये लोग केवल भगवान के नाम पर, राम के नाम पर सबको डराते हैं, जबकि भगवान हमारे आस्था हैं। हम उनको दिल से पूछते हैं, मंदिर में पूछते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भगवान राम को सड़क पर खड़ा करके वोट नहीं मानते। तो आम जनता भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से रसोई गैस कहाँ जा रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम कहाँ जा रहा है और इस देश का हर नागरिक प्रतिदिन टैक्स दे रहा। आप सुबह उठे, साबुन से हाथ धोए, चाय पिए, अंडरवियर, बनियान, कुर्ता पजामा, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, बंडी, तेल, हल्दी, मसाला, जो भी आप बाजार से नमक से लेकर के सुई से लेके फाड़ तक जो भी खरीद रहे हैं सब पे जनता टैक्स दे के आ रही है। और इसी के टैक्स से पैसे से मोदी और योगी जी ऐश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। रोज योगी जी चले जाते हैं गोरखपुर में, अब विकास कुछ नहीं है। गोरखपुर में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में स्टीमर चलाइए, नाव चलाइए, क्या विकास हुआ? अब ये बगल की सड़क आप देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री का शहर है, ये सड़क देख लीजिए आप, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, बाकी इन्होंने जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। जनता महंगाई से त्रस्त है। आज जो गरीब आदमी 400 रुपये की मजदूरी करता है वो 200 रुपये शायद अपने घर बचा के ले जा पाए। कैसे बचा के ले जा पाएगा? इतनी महंगाई है, सब चीज़ महंगा हो गया। गरीब आदमी घर नहीं बना सकता, मोरंग बालू कहाँ खरीद पाएगा? जो सीमेंट 190 रुपये की थी, भाजपा सरकार जब से आई वो 450 रुपया हो गया। जो मोटरसाइकिल गरीब 50,000 में खरीद लेते थे अब 1 लाख हो गया। आपके कहने का मतलब है कि इन्हीं सब नीतियों से छुप जाके भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं सपा को ज्वाइन करा, उनका कहीं सम्मान नहीं है। अगर वो किसी थाने में भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं तो उनको दलाली करना पड़ता है, 2 गोल में समझौता कराने के लिए इसको तो पैसा दिलवाना पड़ता है। वो खुद परेशान है क्योंकि बिना पैसे की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।
लोगों को ज़बरदस्ती रोक करके पैसा वसूल रही है पुलिस। अभी आप गोरखपुर में देखें, वसूली के लिए गई थी पुलिस होटल में मनीष गुप्ता को, उसने पैसा नहीं दिया, उसको उसका सर लड़ा करके लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उसी के 72 घंटे बाद गुंडों ने वहीं बगल में ही रामगढ़ खाल थाना से 500 मीटर के अंदर में ही गुंडों ने मनीष प्रजापति को गोली मार दिया। आप इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। महिला बहनों के साथ उनकी साड़ियाँ खींची जा रही हैं, बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। अभी हमारे विधानसभा चढ़नाव की एक घटना है, एक 12 साल की दलित बिरादरी की बेटी थी, उसके घर में एक लड़का घुस गया और उसका मुंह दबा दिया। उसके घर वाले जब थाने पे गए सहजनवा, तो मामले को मैनेज करने की बात हो रही है। ऐसा क्यों ऐसा अत्याचार हो रहा? क्यों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है? सड़कें कहीं नहीं ठीक हैं। ये बिजली देते हैं, जिनके घर बिजली नहीं लगी है उनके घर बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए। और बिजली घर गोरखपुर में अगर योगी जी एक भी लगाए हों तो हमको बता दें, मुख्यमंत्री काल में कौन सा बिजली घर योगी जी लगाए हैं? एक बात यह है कि इन सब नीतियों से नाराज होकर जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं सपा ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई विजन है, ना कोई सोच है, ना उनको कार्य करने की कोई तरीका है, ना क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी केवल बेचो नीति चल रही है, एरोप्लेन बेचो। आज देखिए, आज अपने देश के पास एरोप्लेन नहीं है। भारतवर्ष पहला ऐसा देश बन गया जिसके पास कोई एयरलाइंस नहीं है। किसी दिन आप ऐसा देश बनेंगे, कोई रेलवे आपके पास नहीं रहेगी। सारे चीज़ें मोदी जी, योगी जी बेच रहे हैं और सब चीज़ का प्राइवेटीकरण हो जाएगा। जब सब चीज़ का प्राइवेटीकरण हो जाएगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। सरकारी नौकरियां रहेंगी नहीं तो आरक्षण कैसे मिलेगा? गरीब, दलित, पिछड़े कहाँ से आगे जाएंगे? अगर ये सरकार सब चीज़ का प्राइवेटीकरण कर रही है तो पहले उन प्राइवेटों में आरक्षण लागू करें। जैसे सरकारी आरक्षण लागू है पिछड़ों दलितों के लिए, तो प्राइवेट में आरक्षण लागू करें। लेकिन ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीवाद में, व्यवस्था में ये अपना विश्वास रखती है। आप देख लीजिए, जब अंग्रेज थे इस देश के अंदर, तब भी अपने देश का किसान 30 दिन कभी धरने पर नहीं बैठा। जो अन्नदाता है आज 10 महीने से धरने पर बैठा है। ये क्या चाहती भारतीय जनता पार्टी? किसान क्या मांग रहा? किसान तो यही कह रहा, हमारी उपज जो MSP दर है वो सरकार तय करे। वो तो खुद अपने तय करने के लिए नहीं कह रहा है। जबकि व्यापारी 2 आलू काट के चिप्स बनाता है और 20 रुपये मार्केट में अंकल चिप्स के नाम से बेचता है, वो तो अपना रेट तय कर रहा है। लेकिन हमारे देश का किसान चाहता है कि हमारा रेट सरकार तय करे और उसी रेट में हम अपना खाद्यान्न, गेहूँ, चावल सरकार को बेचें। अब देखिए, ये कहते हैं कि 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं। अब बताइए, खाली गेहूँ कोई चबाएगा कि खाली कोई चावल चबाएगा? 75 5 किलो, सही बोलना है, 5 किलो चावल का दाम 75 रुपया, 5 किलो चावल का दाम 75 रुपया और 200 रुपया किलो कड़ू का तेल। उनको बुलाइए, मैं उनको बुलाइए, 200 रुपया कड़ू का तेल, उनको बुलाइए। अब उनका पैसा उसी में लग जा रहा है। और जो मट्टी तेल पहले कोटा में मिलता था, चीनी मिलती थी, इसको लोग नेपाल बेच दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से आम जन त्रस्त है और अखिलेश जी की नीतियों पे, जो अखिलेश जी ने जनता के लिए दिया था 100 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर, पुष्टाहार, सर उन्हीं से प्रभावित होके, उन्हीं से प्रभावित बोली गरीब आदमी, उन्हीं से प्रभावित लोग, सब लोग सपा ज्वाइन किए उनके नीतियों से प्रभावित। बिल्कुल अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।